हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 16th वीडियो है और इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सीएसएस के बारे में जानेंगे, फिर सीएसएस के टाइप्स के बारे में जानेंगे और फिर इनलाइन सीएसएस क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करना है ये हम सीखेंगे। तो अगर आप वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये इस वीडियो सीरीज़ का 16th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम सीखते हैं सीएसएस होता क्या है। देखिए, इससे पहले के वीडियोस में जब हमने पहले क्लास से 15वें क्लास तक के जितने भी वीडियोस हमने देखे हैं उन सभी में हमने HTML लैंग्वेज को सीखा है। और HTML लैंग्वेज किसी भी वेब पेज में क्या क्या चीज़ों को हमको दिखाना होता है उन सभी चीज़ों को हम जोड़ते हैं, यानी क्या इन्फॉर्मेशन दिखानी होती है उनको हम जोड़ते हैं। जैसे आप किसी वेब पेज पे फ़ोटो लगा सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं, पैराग्राफ दिखा सकते हैं, लिस्ट दिखा सकते हैं, टेबल दिखा सकते हैं। क्या-क्या चीज़ों को आपको वेब पेज पे चाहिए, वो हमको जोड़ने के लिए HTML की ज़रूरत होती है। लेकिन उन सभी चीज़ों को हम रिप्रेज़ेंट कैसे करेंगे, दर्शाएँगे कैसे, दिखाएँगे कैसे, किस कलर में दिखाएँगे, किस स्टाइल में दिखाएँगे, किस बैकग्राउंड में दिखाएँगे, वो सारी चीज़ें सेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। HTML से हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं क्योंकि HTML के पास उतने उतने एट्रिब्यूट्स नहीं हैं कि हम अपने वेब पेज को एक मॉडर्न लुक दे पाएँ, एक अच्छा स्टाइल से डेकोरेट कर पाएँ। तो HTML में वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। HTML सिर्फ़ हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए होता है, ठीक है? और उन सभी इन्फॉर्मेशन को हमको दिखाना कैसे है, रिप्रेज़ेंट कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है अपने यूज़र्स के स्क्रीन पर यानी ब्राउज़र पर, वो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हम CSS से ही करते हैं। तो CSS वेब पेज को एक मॉडर्न लुक देता है, एक स्टाइलिश लुक देता है, ठीक है? और इसी को हम अपने 16th क्लास से आगे के वीडियोज़ में सीखेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ब्राउज़र अप्लाइज़ द CSS रूल्स टू द सेलेक्टेड एलिमेंट्स टू डिस्प्ले देम प्रॉपर्ली। जो ब्राउज़र जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने वेब पेज को देखने के लिए, वो सॉफ्टवेयर ही उन CSS रूल्स को अप्लाई करता है। CSS रूल्स ऐसे नियम होते हैं जो एलिमेंट को कैसे दिखाना है ये बताते हैं। तो किसी भी HTML एलिमेंट को, ठीक है, HTML एलिमेंट को चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो इमेज हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, उसको कैसे हम अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं, ये बताने के लिए हमको CSS के रूल्स का यूज़ करना होता है। और ये रूल्स यूज़ कौन करता है? ब्राउज़र। ब्राउज़र उन रूल्स को पढ़ता है, समझता है और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट्स को वेब पेज पर डिस्प्ले कराता है। फ़ोटो कहाँ दिखाना है, पैराग्राफ कहाँ दिखाना है, किस कलर में दिखाना है, किस बैकग्राउंड पे दिखाना है, लिस्ट कैसे दिखाना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें कैसे दिखानी है, उन्हीं के लिए हम CSS रूल्स का यूज़ करते हैं। फिर CSS को सीखने से पहले हमको कुछ और चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। जैसे CSS का जो रूल होता है उसमें प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी विशेषताएं कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, क्या चीज़ है, ठीक है, और एंड देयर वैल्यूज़, और वो कितनी है, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसा रखना है, टेक्स्ट रखना है हमको रेड, ठीक है। विच डिटरमाइन हाउ ए वेब पेज लुक्स, जो ये बताता है कि वेब पेज हमारा कैसे दिखेगा। तो आप दो चीज़ें हमेशा यूज़ करेंगे, एक होता है प्रॉपर्टी का नाम कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू, यानी वो कितनी है या कैसी है, ठीक है। तो दो चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर्टी का नाम और प्रॉपर्टी की वैल्यू। ये दो चीज़ें ही हमारे CSS के रूल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। CSS कितने तरह के होते हैं? CSS 3 प्रकार के होते हैं। आप 3 तरह से CSS को अपने HTML फाइल के साथ जोड़ सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है इनलाइन CSS, फिर दूसरा है इंटरनल CSS, तीसरा है एक्सटर्नल CSS। इस वीडियो में हम सिर्फ इनलाइन CSS को समझेंगे
बाकी के 2 टॉपिक्स को हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनलाइन सीएसएस होता क्या है और इसको आपको कैसे यूज़ करना है। इनलाइन सीएसएस ऐसे सीएसएस के डिक्लेरेशंस या नियम होते हैं जो केवल एक सिंगल एलिमेंट पर काम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा। इनलाइन सीएसएस हमेशा एक ही एचटीएमएल एलिमेंट को प्रभावित करते हैं। दिस काइंड ऑफ स्टाइल शीट या सीएसएस एक एचटीएमएल टैग के अंदर लगाया जाता है स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको एचटीएमएल का ओपन टैग ढूंढना है। ठीक है, अगर वो कंटेनर टैग है तो उसमें 2 टैग होते हैं, एक ओपन टैग और दूसरा क्लोज टैग। ओपन टैग के अंदर ही आपको इनलाइन सीएसएस का यूज़ करना है। ठीक है, क्लोज टैग में हमको कुछ यूज़ नहीं करना है। क्लोज टैग को आपको ध्यान नहीं देना है, ओपन टैग को ध्यान देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक पैराग्राफ यहाँ है ओपन टैग और एक पैराग्राफ टैग वहाँ पे बंद किया गया है। तो काम हमको इस ओपन वाले टैग से है, ना कि इस क्लोज वाले टैग से। तो ओपन टैग के अंदर ही इनलाइन सीएसएस को हम लिखते हैं और एट्रीब्यूट जो यूज़ करते हैं वो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। आपने कई सारे एट्रीब्यूट्स को ओपन टैग के अंदर लगाना सीखा है। जैसे किसी पैराग्राफ के टेक्स्ट को अगर आपको राइट साइड अलाइन करना है तो हम उसमें एट्रीब्यूट लगाते हैं अलाइन और उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं राइट। तो इससे होता क्या है, पैराग्राफ का जो कंटेंट होता है वो ब्राउज़र पेज के राइट साइड सेट हो जाता है। तो ये एट्रीब्यूट है और ये राइट उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। ऐसे ही जब हम इनलाइन सीएसएस यूज़ करेंगे तो हमको स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करना होगा। ठीक है, और इनलाइन सीएसएस केवल एक ही एचटीएमएल एलिमेंट पे काम करते हैं जिसके अंदर आप उस रूल को लिखेंगे। लिखना कैसे है इनलाइन सीएसएस को? सबसे पहले आपको ओपन टैग ढूंढ लेना है। कोई भी टैग यहाँ पे लगा हो सकता है, तो ओपन टैग ढूंढ लेना है। उसके अंदर ही आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है। ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, एचटीएमएल में हम इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये है प्रॉपर्टी। सीएसएस में हम इसको प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सीएसएस है, ये एचटीएमएल है। ठीक है, और ये जो एचटीएमएल का एट्रीब्यूट है बराबर के बाद ही इसकी वैल्यू शुरू होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। कौन से एट्रीब्यूट की? ये इस वाले एट्रीब्यूट की। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट की ये वैल्यू है और ये एट्रीब्यूट का नेम। तो एचटीएमएल में हम एट्रीब्यूट वर्ड यूज़ करते हैं, सीएसएस में हम प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ करते हैं। तो एचटीएमएल की ये एट्रीब्यूट है स्टाइल, और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो ये पूरा बॉक्स है। ठीक है, और प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखना है। ठीक है, ये नाम हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा प्रॉपर्टी की। ये भी सीएसएस में ही होगा। प्रॉपर्टी के नाम और प्रॉपर्टी की वैल्यू के बीच में आपको कॉलन लगाना है, COLON। और ये एक विभाजक की तरह काम करता है, एक सेपरेटर का काम करता है नाम और वैल्यू के बीच में। जब भी आप सीएसएस की एक प्रॉपर्टी का उसकी वैल्यू के साथ यूज़ कर लेंगे तो आपको लास्ट में ये सेमी कॉलन भी लगाना पड़ेगा उसके अंत को, यानी ख़त्म को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो ये सेमी कॉलन ये दर्शाता है कि एक प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू के साथ यहाँ पे ख़त्म की गई है। ठीक है, और जब आप HTML में किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को लिखते हैं तो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ये HTML में लिखने का तरीका है। और CSS में जब हम किसी वैल्यू को लिखते हैं तो हमको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या चीज़ HTML में आता है और क्या चीज़ CSS में आता है, ये आपने अच्छे से समझ लिया है। जब भी हम किसी CSS की प्रॉपर्टी को लिखेंगे तो सीधे के सीधे आप उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हैं। फिर HTML में हम एट्रीब्यूट के नाम और एट्रीब्यूट की वैल्यू के बीच में बराबर लगाते हैं। CSS में हम प्रॉपर्टी के नाम और प्रॉपर्टी की वैल्यू के बीच में कॉलन लगाएंगे, 2 बिंदी। ठीक है, सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेंगे। नोटपैड प्लस प्लस ओपन करने के बाद में आप जो बेसिक कोड लिखते हैं HTML का वो आप लिख लेंगे।
अगर आपको नहीं मालूम कि इन सभी टैग्स को क्यों लिखा जाता है, तो आप HTML वाले टॉपिक्स के वीडियो को कवर कर सकते हैं। उनमें मैंने डिटेल में इन सभी टैग्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड के कोड को। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसिक सा पैराग्राफ एलिमेंट जोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस पैराग्राफ एलिमेंट पे कोई भी CSS अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये इसका आउटपुट कैसे आता है ब्राउज़र पे, उसको मैं दिखा देता हूँ। आउटपुट देखने के लिए आपको व्यू मेनू पे क्लिक करना है, करंट फाइल इन क्रोम। तो ये आउटपुट है उस बेसिक पैराग्राफ का। आप यहाँ पे सिर्फ उस पैराग्राफ का कंटेंट देख पा रहे हैं, बाकी आपको उस कोड में लिखे बाकी किसी चीज़ का आउटपुट आपको दिखाई नहीं देता है सिवाय पैराग्राफ के कंटेंट के। तो ये जो पैराग्राफ का कंटेंट है टेक्स्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आपको इसको CSS से इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप CSS से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उस एलिमेंट के ओपन टैग के अंदर आना है। ओपन टैग के अंदर टैग के नाम के बाद थोड़ा जगह बनाना है। फिर यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट लिखना है स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद बराबर लगाना है और डबल कोट्स के अंदर हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये इनलाइन CSS को दर्शाता है और इसके अंदर आपको इसकी वैल्यू लिखना है। स्टाइल एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो HTML भाषा में नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। स्टाइल एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो CSS भाषा में लिखी जाती है। और हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि CSS का लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है। आपको नाम लिखना है, कॉलन लगाना है, फिर वैल्यू लिखना है, फिर सेमी कॉलन लगाना है। तो ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है CSS में वो कलर प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम, फिर कॉलन लगाएंगे और वैल्यू में कलर का नाम लिख देंगे, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो एक CSS भाषा में लिखी गई है और CSS भाषा में जो प्रॉपर्टी होता है वो हम लेफ्ट साइड लिखते हैं यानी बाएं साइड। तो ये एक प्रॉपर्टी का नाम है। फिर कॉलन बीच में होता है, फिर राइट साइड हम लिखते हैं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, रेड। और इस एक डिक्लेरेशन को पूरा करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट हो गई है, तो हम उसके अंत को दर्शाने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। अब स्टाइल के अंदर और कुछ हमको नहीं लिखना है। एट्रीब्यूट की वैल्यू को बंद करने के लिए हम डबल कोट्स यहाँ पे लगा देंगे। तो इतना काम आपको इस ओपन टैग के अंदर ही करना है, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। वेब पेज को बस आप रिफ्रेश कर दीजिए तो आप देख पा रहे होंगे कि जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो गया है, रेड कलर हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इसके बाद कोई और पैराग्राफ ऐड करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूँ टेक्स्ट टू, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसका जो कंटेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में ही है, जबकि जो उसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ था उसका कलर आपको रेड में दिख रहा है। तो इनलाइन CSS केवल उसी एलिमेंट पे काम करते हैं जिसके अंदर आपने उनको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर आप इस दूसरे पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे भी आप CSS लगा सकते हैं। सिंपल सा वही नियम है। सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी नाम। प्रॉपर्टी हमको अभी भी टेक्स्ट का ही कलर चेंज करना सीखना है। तो फिर से मैं यहाँ पे कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी लिखता हूँ और अब मैं यहाँ पे कलर का नाम चेंज कर देता हूँ। कलर का नाम ब्लू कर दे रहा हूँ, ठीक है। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तब आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इनलाइन CSS लिखना कैसे है और क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को भी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।